हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं नरेंद्र जोशी उत्तराखंड की सीरीज में देखते हैं आज। उत्तराखंड की सीरीज में अगर आप देखेंगे, जैसे कि हमने पढ़ा उत्तराखंड के जो राज्य है उसके डिस्ट्रिक्टों की स्थापना कब हुई, कैसे हुई। और आज देखते हैं हम टॉपिक, जैसे कि मैप बनाना आप लोगों ने सीख लिया होगा, मैप के माध्यम से देखते हैं। देखिए यहाँ पे फिर मैं एक बार मैप पुट अप कर रहा हूँ। तो इस मैप के माध्यम से अगर आप देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से जनपद हमारे सबसे बड़े हैं और कौन से जनपद छोटे हैं, इस टाइप से आप बनाएंगे मैप को। वह ध्यान रखना है, जैसे कि हमने पहले वीडियो में भी पढ़ा है। तो ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, ये है आपका उत्तरकाशी। ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, वो है हमारा देहरादून। ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है टिहरी गढ़वाल। ये वाला आपका बनेगा रुद्रप्रयाग। ये वाला डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा हमारा चमोली एंड पिथौरागढ़। ये हो जाएगा आपका बागेश्वर। ये वाला डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा हमारा अल्मोड़ा। ये डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा आपका चंपावत। ये वाला डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा नैनीताल। ये वाला हो जाएगा हमारा यूएस नगर। ये वाला डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा आपका पौड़ी और ये हो जाएगा आपका हरिद्वार। ठीक है। अगर स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना मैंने जैसे कि आपको बताया था, टॉप के जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं 1960 एंड 1960, ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो है आपके उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ 1960 में। बागेश्वर जो है 1997, चंपावत जो है 1997 एंड रुद्रप्रयाग 1997। ये 3 डिस्ट्रिक्ट आपके चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग तीनों की स्थापना एक साथ हुई है। और जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं 1891 में अल्मोड़ा और 1891 में देखेंगे आप अल्मोड़ा। ठीक है ना। और उसके बाद यूएस नगर की बात अगर करेंगे हम 1995 पे, और 1988 में मिलेगा आपको हरिद्वार। और पौड़ी के लिए अगर आप देखेंगे 1840। और देहरादून की बात करेंगे हम 1871। और टिहरी की बात करेंगे हम 1949। तो इन डिस्ट्रिक्टों को जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, फिर बता दे रहा हूं मैं। इतना वाला जो एरिया हमारा बन रहा है, ये वाला जो एरिया कवर्ड होगा, ये एरिया आपका जाएगा कुमाऊं मंडल में, और ये वाला जो एरिया रहेगा हमारा रहेगा गढ़वाल मंडल में। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से चार बड़े जनपद, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप 4 बड़े जनपदों की बात करते हैं तो इसके लिए आप ट्रिक याद रखें। वो ट्रिक है CUPP। कप याद रखेंगे हम। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो 4 सबसे बड़े जनपद हैं उनके लिए हमें ट्रिक याद रखनी है, कप। तो कप का मतलब यहाँ पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा जनपद है वो मिलेगा हमको चमोली फर्स्ट। यू का मतलब है यहाँ पे उत्तरकाशी, सेकंड नंबर पे आपका उत्तरकाशी है। और थर्ड नंबर पे आप पी 2 बार आ रहा है, एक बार पिथौरागढ़ है, एक बार पौड़ी है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। थर्ड जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है वो है आपका पिथौरागढ़, तो इसको हम दे देंगे 3rd रैंक। और द लास्ट वन इज पौड़ी। ये आपके जो मैंने रेड मार्क से आपका सर्किल किए हुए हैं, इनमें अगर आप देखेंगे फर्स्ट आपका चमोली है, सेकंड आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जनपद है वो उत्तरकाशी है, थर्ड आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जनपद है वो पिथौरागढ़ है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद चौथे रैंक पर आएगा आपका पौड़ी। तो अगर आप बात करेंगे चमोली की, तो चमोली का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 8030।
वर्ग किलोमीटर, 8030 वर्ग किलोमीटर। तो फर्स्ट रैंक पे 8030 वर्ग किलोमीटर। दूसरा हमारा जो जनपद है वो है आपका जनरली उत्तरकाशी। उत्तरकाशी है 8016 वर्ग किलोमीटर, 8016 वर्ग किलोमीटर। तो दूसरे नंबर पर जो जनपद आ रहा है हमारा वो आ जा रहा है आपका उत्तरकाशी, 8016 वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर की अगर हम बात करेंगे तो वह है पिथौरागढ़, 7090 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पे हमारा पिथौरागढ़ 7090 यानी कि 7090 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और जो लास्ट आ रहा है हमारा वो है आपका 5329 वर्ग किलोमीटर। तो कुल मिलाकर ये चार जो जनपद है हमारे, पहला है आपका चमोली, इसका जो वर्ग क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा जो क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जनपद है वो है उत्तरकाशी, इसका क्षेत्रफल 8016 वर्ग किलोमीटर है। थोड़ा सा फर्क है, बस इस पर कंफ्यूज नहीं करेंगे आप। यहाँ पर उत्तरकाशी का जो क्षेत्रफल है वो है 8016 वर्ग किलोमीटर और चमोली का है 8030 वर्ग किलोमीटर। तीसरे रैंक पर आपको मिलेगा पिथौरागढ़ जिसका है 7090 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। और अब बात करेंगे हम क्षेत्रफल की दृष्टि से चार छोटे जनपद। तो हमारे जो कुल मिलाकर 13 जनपद है, उन 13 जनपदों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद आप देख ही रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए भी आप ट्रिक याद रखेंगे। इसके लिए जो ट्रिक है वो है CRBH। जिस प्रकार से CRPF एक पुलिस फोर्स है उसी प्रकार से आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लेंगे, CRBH। सी का मतलब है यहाँ पे, सी का मतलब है चंपावत, चंपावत को देंगे हम फर्स्ट रैंक। आर का मतलब है रुद्रप्रयाग, आर का मतलब है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद में दूसरी रैंक पर है। थर्ड पर आ जाएगा आपका बी फॉर बागेश्वर, बी फॉर बागेश्वर। तो बागेश्वर जो है वो आपका थर्ड रैंक पे है। एंड द लास्ट वन इज एच, एच का मतलब है आपका हरिद्वार। तो हरिद्वार जो है CRBH, हरिद्वार जो है वो आपका फोर्थ रैंक पे है। तो फोर्थ रैंक का मतलब ये है हरिद्वार जो है फोर्थ रैंक पे है। हरिद्वार का जो रैंक है वो आपकी फोर्थ है, सबसे कम पे। मैं ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा इसका लिखा हुआ है पौड़ी का है यहाँ पे, इसके साथ यहाँ चले जाएंगे आप। और अगर आप क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे पहले सबसे छोटा जो जनपद हमारा आ रहा है उसका जो क्षेत्रफल है वो है आपका 1766 वर्ग किलोमीटर, 1766 वर्ग किलोमीटर सबसे छोटा जनपद मिलेगा चंपावत। आर का मतलब है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के लिए 1984 याद रखा है, 1984। तो 1984 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, जनरली क्षेत्रफल है। तीसरा मिल जाएगा हमें CRB, बी फॉर बागेश्वर। तो बागेश्वर का जो क्षेत्रफल है वो है 2246, 2246 वर्ग किलोमीटर। एंड द लास्ट वन इज CRBH, एच का मतलब है यहाँ पे हरिद्वार। तो हरिद्वार का जो क्षेत्रफल है वो है 2360, हरिद्वार का जो क्षेत्रफल है वो है 2360 वर्ग किलोमीटर। थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो रेड वाला है ये पौड़ी का है। कहने का तात्पर्य क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो चार सबसे बड़े जो जनपद है हमारे, क्षेत्रफल की दृष्टि से चार सबसे बड़े जनपदों में पहला जनपद हमको देखने को मिल रहा है क्या, सी फॉर चमोली। तो चमोली का एस्टेब्लिशमेंट 1960 में हुआ है और इसका जो क्षेत्रफल है कुल मिलाकर 8030 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह जनपद फैला हुआ है। दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका जो जनपद है यू फॉर उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का जो क्षेत्रफल है वो है 8016 वर्ग किलोमीटर और इसका एस्टेब्लिशमेंट है 1960। और थर्ड आ जाता है पी फॉर पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के लिए पहले जाएंगे आप, इसका भी एस्टेब्लिशमेंट 1960 में हुआ है और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 7090 वर्ग किलोमीटर। और चौथा जो है हमारे पास पी फॉर पौड़ी, पौड़ी का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका है 5329 वर्ग किलोमीटर कुल मिलाकर क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चार सबसे बड़े जनपद हमारे हो जाएंगे चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, देन पौड़ी। तो कहने का तात्पर्य उन तीन जनपदों में भी अगर आप कब के साथ आप आते हैं, शुरू का कब अगर आप देखते हैं, तीनों की स्थापना 1960 में, सी का भी 1960, यू के भी 1960 एंड पी का भी 1960 और पी जो है 1840। कहने का तात्पर्य क्या है, चार जनपदों की स्थापना भी हो जाएगी। और अगले जो चार हमारे पास जनपद हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम क्षेत्रफल जिनका आता है, ऐसे चार जनपदों में अगर आप देखेंगे, इसके लिए हम CRPF एक पुलिस फोर्स है, मैंने बताया था जैसे कि ट्रिक में भी आप CRPF के साथ न जाते हो, आप CRBH के उसको फॉलो करेंगे। सी का मतलब है चंपावत, आर का मतलब है रुद्रप्रयाग, बी का मतलब है बागेश्वर और एच का मतलब है हरिद्वार। तो
सबसे पहले अगर हम देखते हैं चंपावत, तो चंपावत का स्थापना हुई है 1997 में। 1997 में हुआ है। इसका क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर। दूसरा है आर। आर का अगर आप देखेंगे, आर फॉर है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल है 1984 वर्ग किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है, और इसकी स्थापना 1997 में। और थर्ड है हमारा बी। बी का मतलब है बागेश्वर। इसकी स्थापना 1997 में और इसका क्षेत्रफल है 2246 वर्ग किलोमीटर। और लास्ट आपका बनता है हरिद्वार। हरिद्वार का जो क्षेत्रफल है वो है 2360 वर्ग किलोमीटर। तो कुल मिलाकर हमें दोनों जनपदों में एक समानता देखने को मिली है। शुरू के जो जनपद हैं जिनका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जो जनपद हैं उनमें अगर आप देखोगे कप, CUP, इन तीनों की स्थापना 1960 में देखने को मिल रही होगी। सी फॉर, फिर बता रहा हूं, सी फॉर चमोली, यू फॉर उत्तरकाशी, पी फॉर पिथौरागढ़। इन तीनों की स्थापना 1960। तो आगे अगर CRBH में अगर आप जाते हो तो CRB में भी तीनों की स्थापना अगर आप देखते हो तो 1997 में हुई है। सी फॉर चंपावत, आर फॉर रुद्रप्रयाग, बी फॉर बागेश्वर। तो कुल मिलाकर तो 6 जनपद हमें स्थापना वैसे याद हो जाएंगे। तो 3 आपका क्या है, CUPP चंपावत, सॉरी, सी फॉर चमोली, यू फॉर उत्तरकाशी, पी फॉर पिथौरागढ़ एंड पी फॉर पौड़ी। एंड CRBH के साथ जाएंगे, सी फॉर हो जाएगा आपका चंपावत, आर फॉर रुद्रप्रयाग, बी फॉर बागेश्वर और एच फॉर हरिद्वार। तो कुल मिलाकर जो हमारे 13 जनपद थे, 13 जनपदों में से अगर आपने देखा उनकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं, स्थापनाओं में अगर आप देखोगे तो विभिन्न प्रकार, पहले जैसे हमने वीडियो में बता दिया है कि स्थापना कब कब इन जनपदों की हुई है। तो हम अभी फिलहाल ये पढ़ रहे हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड के 4 सबसे बड़े जनपद और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड के 4 सबसे छोटे जनपद। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 सबसे बड़े जनपद अगर आपने देखा, उसमें देखने को मिल रहा होगा सबसे पहले बड़ा जनपद हमारा जो बनता है वो बनता है चमोली। चमोली का क्षेत्रफल दे रहा है जनरली 8030। दूसरा हमारा बनता है उत्तरकाशी 8016 वर्ग किलोमीटर। तीसरा हमारा बन जाता है पिथौरागढ़ जिसका क्षेत्रफल है 7090। और लास्ट वन इज पौड़ी जिसका 5329 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे में अगर हम जाते हैं तो सबसे छोटा जो आपका जनपद बनेगा वो बनेगा चंपावत जिसका क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर हम आ जाते हैं CR। आर का मतलब है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल है 1984 वर्ग किलोमीटर। और दूसरा भी CRB, बी फॉर बागेश्वर। बागेश्वर थर्ड रैंक पर आएगा। थर्ड में उसका जो क्षेत्रफल है वो है 2246 वर्ग किलोमीटर। और लास्ट आपका आ जाता है एच फॉर हरिद्वार। हरिद्वार का जो क्षेत्रफल है वो है 2360 वर्ग किलोमीटर। तो कुल मिलाकर उद्देश्य ये है कि आप क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 सबसे बड़े जनपद और क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 सबसे छोटे जनपदों के बारे में जान पाएंगे एक ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक है, सबसे बड़े जनपद हैं कप और सबसे छोटे 4 जनपद हैं CRBH। कप का मतलब है चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी। और CRBH का मतलब है चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर एंड हरिद्वार। थैंक्स।